नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सीएट नंबर 2 और अभी जो ये चल रहा है ये खान सर का जो न्यू बुक है दोस्तों, ये PYQ करके आया है। PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार पुलिस की नई भर्ती 2025 के लिए, उसका हम लोग यहाँ पे सेट लगा रहे हैं। ठीक है, और ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है 25/8 यानी कि दोस्तों जो पिछले साल जो हुआ था 25/8 यानी कि 25 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था वो ये प्रश्न आपका इसमें रहने वाला है। ठीक है, और हम लोग जो यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2024 से हम लोग प्रीवियस ईयर शुरू करेंगे और 2010 तक हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, इसका पहला क्लास जो है इसका सेट नंबर 1 जो है वो आ चुका है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके आप वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए जो है प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपका जो है सब्जेक्ट वाइज सारा क्लास जो है आपको आ रहा है, अभी आपको प्रीवियस ईयर भी हम लोग जो है साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें 100 क्वेश्चन है टोटल, जो है आपको 100 क्वेश्चन जो है सभी का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, साइंस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जो है इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सारा चीज इसमें हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अभी से टारगेट फिक्स कीजिए कि अभी से हमको बिहार पुलिस बनना है। अगर बनना है तो बनना है। ठीक है, ठान लीजिए और अभी से लग जाइए, सारा चीज कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्लास लगाइए, सिलेबस पढ़िए, जो हम करवा रहे हैं आप करते जाइए बस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टारगेट लेके चलना है और इस कक्षा का टारगेट यानी कि इस क्लास का सेट नंबर 2 में भी टारगेट रखना है आप लोगों को 70+ मार्क लाने का। ठीक है, 70+ और स्कोर सभी लोग जो है जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखेंगे अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है यहाँ पे कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, सूर्य यानी कि तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों कहेंगे क्या, तो गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट आंसर होगा, ए यहां से याद रखना। ठीक है, सूर्य एक जो है क्या है, तारा है, यानी कि सूर्य एक प्रकार का तारा है जो कि दोस्तों मिल्की वे यानी कि गैलेक्सी का क्या है, एक परिवार है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सूर्य याद रखना एक तारा है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है दोस्तों किस वर्ष जीता गया। यानी कि ओलंपिक खेल में जो है भारत ने हॉकी का पहला जो है स्वर्ण पदक कब जीता था, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर 1928 का हॉकी हो जाएगा। यानी कि 1928 का ओलंपिक में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहां से याद रखना। ठीक है, और ये जो 1928 में दोस्तों ये हुआ था एम्स्टर्डम में हुआ था। कहां हुआ था, एम्स्टर्डम में ये आपका दोस्तों हॉकी का जो टूर्नामेंट यानी कि ये ओलंपिक का टूर्नामेंट हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। ठीक है, यानी कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछेगा जनगणना से तो 2011 से ही पूछेगा, क्योंकि अभी तक जो है 2011 के बाद नहीं हुआ है। ठीक है, तो भारत की जो साक्षरता दर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो याद रखना ये 74.04। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से याद रखना। ठीक है, अगर इसी में पूछता कि पुरुष का कितना है तो पुरुष का दोस्तों याद रखना, लिख भी लेना इस प्रश्न को, तो पुरुष का ये 82.16 क्या कि इस टाइप से पूछ सकता है। कुल पूछ दिया है तो पुरुष का अलग से पूछ सकता है। फीमेल का अगर आपसे पूछे, फीमेल का दोस्तों याद रखना आपका कितना है भारत में, तो ये 65.4। तो ये दोनों आप डाटा, तीनों डाटा यहां से याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे करें किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्रेस रिहर्सल दोस्तों कहा जाता है। तो याद रखना ये स्पेन का गृह युद्ध हो जाएगा। क्या होगा, स्पेन का गृह युद्ध। और ये स्पेन का गृह युद्ध दोस्तों शुरू हुआ था कब, तो 1936 में ये आपका शुरू हुआ था, जो कि 1939 तक चला था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1939 में हुआ था। आगे बढ़िए, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का नाम बताना है जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित व्यक्ति है। तो 5 का राइट आंसर याद रखना ये सी हो जाएगा, बीबी गिरी यहां से इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी यहां से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहां पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है।
कौन सा शब्द यहाँ पे है जो पुल्लिंग है? तो याद रखना क्षेत्र जो यहाँ पे देख रहे हैं ये पुल्लिंग शब्द है, याद रखना, ठीक है। रीति, घटना, क्षमा ये सभी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन ये पुल्लिंग जो है क्षेत्र, एरिया जो होता है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। सिरपुर क्या है यहाँ पे? सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है? सिरपुर आर्द्र भूमि दोस्तों ये कहाँ पे है ये पूछा, तो याद रखना ये इंदौर हो जाएगा। कहाँ होगा? इंदौर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कवि दोस्तों यहाँ पे यानी कि कवि जीवन आनंद दास का जो है जन्म कहाँ हुआ था? जीवन आनंद दास का जो है जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। तो याद रखना कब हुआ था ये पूछ रहा है। तो कब? ये तो 1899 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में दोस्तों इसका जो है जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि मानववाद का जनक जो है किसे कहा जाता है? मानववाद का जनक याद रखना किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर या क्या होगा? सी हो जाएगा, पेट्रोक को कहते हैं। फ्रांसिस्को पेट्रोक पूरा याद रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। सी यहाँ से याद रखेंगे। इटली के ये रहने वाले हैं, कहाँ का? इटली के ये निवासी हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कांग्रेस के जो है कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। 10 का करेक्ट आंसर याद रखना ये दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। और पहली बार इन्होंने जो चुनाव जीता था 1892 ईस्वी में दोस्तों ये चुनाव जीता था, ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखना। और भारत में जो है इसे बायोवृद्ध व्यक्ति कहते हैं, भारत का, यानी कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि लोटा पहाड़ जो है किस जिला में है? ठीक है, लोटा पहाड़ दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था किस जिला में है? 11 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा सिंहभूम जिला। क्या होगा ये? सिंहभूम जिला, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि झारखंड में दोस्तों ये पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, गाड़ी के साइड मिरर में दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस मिरर का, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे सर बहुत इजी है, लेकिन नहीं, 2 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। एक पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि साइड मिरर, एक पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से हेडलाइट। क्या पूछा जाता है? हेडलाइट। तो हेडलाइट जो होता है वो अवतल दर्पण होता है उसमें, ठीक है। लेकिन जब साइड मिरर, जैसे ये गाड़ी है, अगर यहाँ पे दोनों साइड जो लगा रहता है, इसमें अगर पूछे कौन सा दर्पण होता है, तो याद रखना इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है तो छोटा प्रतिबिंब आपका बनता है, इसीलिए इसमें जो है प्रयोग यानी कि साइड मिरर के रूप में करते हैं। हीरा का पर्तनांक दोस्तों पूछा गया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ से 13 का याद रखना है, 2.42, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। हीरा कार्बन का अपर रूप है, याद रखना, सर्वाधिक कठोर पदार्थ भी है, पूछा जाता है प्रश्न। मेथन क्या यहाँ पे है? मेथन डैम जो है किस नदी पर स्थित है? तो मेथन डैम दोस्तों याद रखना कहाँ हो जाएगा? ये बराकर नदी पे। कहाँ हो जाएगा? बराकर नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये धनबाद में पड़ता है। मेथन डैम अगर पूछे कहाँ है, तो ये धनबाद जो है पड़ता है झारखंड में, वहीं पे मेथन डैम है जो कि बराकर नदी पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष है, तो देखिए निकट की दृष्टि जिसको होता है तो वो निकट की वस्तु को अच्छे से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को अच्छे से नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए, उपचार के लिए प्रयोग जो किया जाता है, अवतल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहां से याद रखना। अंतरिम सरकार का गठन पूछा जा रहा है कि कब हुआ था? अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था दोस्तों याद रखना, ये हुआ था आपको 2 सितंबर 1946 को। इसमें आप जो है ये डेट लिख लेना कॉपी में, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार की गठन भारत में की गई थी, याद रखना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। कैसा लग रहा है क्लास ये जरूर कमेंट करके बताना। और ये हम लोग PYQ लगा रहे हैं दोस्तों, ये खान सर का, ठीक है। अभी आपको बुक आया है जो कि PYQ हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और बिहार पुलिस का यहाँ पे PYQ है, जो कि 2024 से हम लोग शुरू करेंगे, और ये 2010 तक हम लोग ये PYQ लगाने वाले हैं, ठीक है। रेगुलर बेस पे ये क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आता है, ध्यान रखेंगे। इसका पहला क्लास भी आ चुका है, जो नहीं देखा है जाके उसे भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका PDF भी हम टेलीग्राम पे देते हैं, तो टेलीग्राम भी सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको 25/8 यानी कि 25 अगस्त को जो हुआ था 2024 में, ये आपका पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी?
राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, ये किस वर्ष किया था? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहां से जो है आप याद रखना, इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य गठित हुआ था भाषाई आधार पे, भाषा के आधार पे। आगे बढ़ेंगे, बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जब इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन दे बिहार लगा के, तब ये वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। क्या होगा ये? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पार्टिकली अगर जगह विशेष पूछे कि वीर कुंवर सिंह कहां से नेतृत्व किया था, तो ये जगदीशपुर से किया था, जो कि बिहार में ही है। ठीक है, फेरस सल्फेट क्या है? फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस सल्फेट का दोस्तों यहाँ पे सूत्र पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर ये FeSO4। क्या होगा ये? FeSO4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहां से दोस्तों याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? मतलब कि राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये किस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। दोस्तों कैसे याद रखना है? 4 और 2 6, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 6। 44वां कब हुआ? तो 1978 में हुआ। इसको कैसे याद रखेंगे? 4 4 8, लास्ट में देखिए आपको 8 है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि द सोशल कंट्रेस्ट जो है पुस्तक के लेखक कौन है? जितने भी पुस्तक आपको आ रहा है एक कॉपी में अलग लिखिए। ठीक है, क्योंकि आप लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा बुक है, लेखक है, तो आप खोजेंगे तो बहुत समय लगेगा। अभी से स्टॉक बना के रखेंगे तो उस टाइम में रिवीजन करके जाएंगे, तब बना पाएंगे। क्योंकि दोस्तों याद रखना 3 से 4 प्रश्न डायरेक्ट आपको पुस्तक से पूछा जाता है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सोशल कंट्रेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो याद रखना ये रूसो हो जाएगा। क्या होगा? रूसो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहां से याद रखना, ये 1762 में फ्रेंच भाषा में लिखा गया पुस्तक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? देखिए ये 1885 में जो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था, उससे पूर्व की ये संगठन है। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या होगा ये? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसका सहयोगी भी था, याद रखना, आनंद मोहन बोस इसका सहयोगी, ये दोनों मिलकर दोस्तों किया था। बाद में जो कि दोस्तों INC में ये शामिल हो गया, यानी कि कांग्रेस में ये शामिल हो गया था संगठन। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे करें कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु की गति क्या होगा? समय के वर्ग के समानुपाती हो, तो डी जो है दोस्तों समय के जो है आपको वर्ग के समानुपाती यानी कह रहा था D/T गुना T लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो V/T आपका हो जाएगा, और ये बराबर ए हो गया, तो ए क्या होगा? त्वरण। तो एक समान त्वरण क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी यहां से याद रखना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लिख लेना, क्योंकि ये आपका यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक आपका प्रश्न हो जाएगा। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? ठीक है, डायरेक्ट देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जब याद नहीं रहेगा तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसे लिख लेना, जल का परावैद्युतांक दोस्तों कितना होता है? तो 24 का राइट आंसर यहां से सी हो जाएगा, 80 होता है। कितना? 80। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहां से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आप लोगों को समझाते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था दोस्तों याद रखना, ये हुआ था 9 दिसंबर को 1946 में। दूसरा बैठक 11 तारीख को, तीसरा बैठक 13 दिसंबर को। ठीक है, 1946 में ही। तीनों बैठक क्रम में आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आपको पूछ लेता है। ठीक है, इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे पहले बैठक के, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे करें कि किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर में आयोजित यहाँ पे किया था? याद रखना ये कनिष्क हो जाएगा। क्या होगा? कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। देखिए कश्मीर जो हुआ था ये चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। आज भी कल भी जो है आप लोगों को दोपहर वाला क्लास में, यानी कि 4 बजे वाला क्लास में ये पूरा डिस्कशन किए थे अच्छे से। ठीक है, तो ये सभी को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिक भी बताए थे वहां पे, तो डेली आप लोग रेगुलर दोनों क्लास को जरूर कीजिए। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का। तो याद रखना ये ह्वेनसांग। क्या होगा? ये ह्वेनसांग। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये 600
630 ईस्वी में दोस्तों भारत आया था और 645 ईस्वी में ये भारत से वापस गया था। मतलब 15 साल इन्होंने भारत में अपना समय बिताया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। बौद्ध ग्रंथों को भी एकत्र करके वो जो है ले गए थे, चीन ले गए थे। ठीक है, ये सभी आपको पूछा जाता है प्रश्न, आप अच्छे से याद रखेंगे। कुम्हरार महल दोस्तों बिहार के किस जिला में, जो कि बहुत फेमस है। कुम्हरार महल कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से कुम्हरार महल दोस्तों आपका जो है 28 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, पटना में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि बलुआ पत्थर से बना है। 80 स्तंभ है इसमें, कितना 80 स्तंभ है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बिहार से, बिहार का जीके में एक प्रश्न पूछ सकता है। किस भारतीय दर्शन ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी हो जाएगा, वैश्विक दर्शन हो जाएगा। क्या होगा ये, वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो दोस्तों पूछे आपसे किसने प्रतिपादन किया है वैश्विक दर्शन का, तो देखिए परमाणु सिद्धांत का, तो याद रखना ये कनाद, महर्षि कनाद ने किया है। आगे बढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है किस घटना के विरोध में त्याग दिया था, लौटा दिया था। नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया गया था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में जो हुआ था, इसी घटना से दोस्तों ये जो है यानी कि निराश होके इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे है, अलवर संत कहाँ के किसके उपासक थे। अलवर संत जो है दोस्तों यहाँ पे किसके उपासक थे, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से, तो 31 का यहाँ से करेक्ट आंसर भगवान विष्णु हो जाएगा। क्या होगा, भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भगवान विष्णु जो है याद रखना, और ये अलवर संत याद रखना, खास करके ये साउथ साइड से थे, यानी कि दक्षिण भारत यहाँ से कह सकते हैं, तमिलनाडु के कवि थे, ये भी आप पार्टिकुलर याद रख सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितना था। देखिए 51-52 की बात है और ये पूछा गया प्रश्न है, ये आपको 25/8/2024 को पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखना 146। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, काकोलत जलप्रपात जो है किस जिला में है, काकोलत जलप्रपात किस जिला में है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये नवादा। क्या होगा ये, नवादा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। इसकी ऊंचाई याद रखना 160 फुट है, कितना है, 160 फुट है, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, ठंडे जलप्रपात ये है, ठंडे पानी के। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो सब्जी के उत्पादन में दोस्तों याद रखना बिहार का जो स्थान हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चौथा स्थान। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये 2024 के अनुसार चौथा स्थान। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था, नील नदी को कह रहा है कि किसने जो है मिस्र का वरदान कहा था। 35 का करेक्ट आंसर देखेंगे, ए हो जाएगा हीरोडोटस। क्या होगा, हीरोडोटस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो ए यहाँ से याद रखना, हीरोडोटस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो कि अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी अगर पूछे कहाँ से निकलती है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ से हुआ, वो भी आप याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन दोस्तों याद रखना कब लागू हुआ था, जिसमें 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष किया था। किसका, तो मतदान की आयु। ठीक है, ये जो हुआ था लागू, जो ये किया गया था, ये पूछ रहा है, तो ये 28 मार्च 1989 को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से जो है याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश का जीवन काल दोस्तों क्या है, मतलब क्या, ये कब जन्म लिए और कब तक ये आपका जीवन की, कब इसका मृत्यु हुआ, दोनों चीज आपको पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 का, ये 1902 से लेकर के 1979 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बुझा हुआ चूना पूछा गया। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है क्या हो जाएगा, तो याद रखना CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी याद रखना। CaCO3 जानवे करते संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। ठीक है, तो याद रखना। आगे बढ़ेंगे, SBI की स्थापना पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। SBI बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, किस शिलालेख में जो है अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना जो है विश्वास प्रकट किया था? किस शिलालेख में अपना जो है विश्वास प्रकट किया है? तो याद रखना ये भाभरू शिलालेख हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखेंगे तो ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार ये प्रश्न सब पूछा जाता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? अब बताइए, प्रश्न कई बार एग्जाम में देखे होंगे, पूछा गया है। इस 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में उसे हटाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में याद रखना ये 300 के ए में रखा गया है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार अभी बना दिया गया है। ठीक है, पहले मूल अधिकार में था, लेकिन अभी कानूनी अधिकार इसे बना दिया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता अगर आपसे पूछे किसे कहेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी यहाँ से जो है आप याद रखना। ठीक है, तो ये सभी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? मैथ है। ठीक है, मैथ को हम लोग यहाँ पे जो है सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, बस आप लोग अच्छे से समझना और कॉपी पे आप जो है बनाने का भी कोशिश जरूर करना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है जो किसी भी वृत्ताकार पथ पर 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, ठीक है, एकदम बेसिक सवाल है, एक एक नियम वाला सवाल है, जान बे करते हैं, उसी चाल से पूर्ण पथ की जो है परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा? जब ये 4/5वां भाग m मिनट में करता है तो ये एक भाग कौन मिनट में करेगा? एक बटे यानी कि m गुना ये क्या हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा। तो यानी कि ये 5m बटे आपका 4 आंसर हो जाएगा, 5/4 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। ए यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एकदम एक नियम वाला सवाल देखिए, आपको जो बिहार पुलिस में उतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अभी तक के एग्जाम में उतना हार्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एकदम बेसिक पूछा जाता है। जो आपको बताए हैं 20 क्लास आपको जो है मैथ का करवाए हैं, वहाँ से भी आप टेकअप कर सकते हैं। हालांकि बाद में आप लोगों को जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहे हैं उसके बाद मैथ का भी क्लास करवाएंगे। ठीक है, देखिए 15% लाभ है, 15% हानि का अंतर दे दिया इतना, तो 15% लाभ है। अगर 100% अब हम लोग लेके चलेंगे तो 115 हो गया, ये हो गया ना 115। इधर हानि है 15%, अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, हानि है तो मैंने कि 85% पे है, तो 85% पे, ये दोनों आप कॉमन लेके 50% में ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 450। इधर आपको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 बराबर हो गया 450। ये काटेंगे तो यहाँ से 15 तो या 45, 15 मरतबे कट जाएगा। अगर हम लोग 100% यहाँ से निकालेंगे 100% पे तो कितना हो जाएगा? इधर भी डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि 1500 रुपया ये आपका जो है क्रय मूल्य इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? कॉपी बनाना आप अच्छे से समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? पौधे में भोजन जो है किस रूप में संचित होता है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से जो है आप याद रखना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है तो छोटी संख्या का वर्गमूल कितना होगा? सिंपल सवाल है। अगर हम लोग पहला विषम संख्या x मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा जो है x+2 हो जाएगा, और इसी का गुणनफल इतना दिया है, यानी कि x × x+2 का गुणनफल आपको कितना दिया है? 6723 दिया है। अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे आप द्विघात समीकरण पे ले जाके तो x बराबर आपको निकल जाएगा दोस्तों कितना? 81 निकल जाएगा। ठीक है, और छोटी संख्या ही पूछ रहा है, छोटी संख्या 81 हो गया और इधर 2 जोड़ेंगे तो 83 हो गया। तो छोटी संख्या 81 है तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 इसका यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अब्दुल रज्जाक, क्या है? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि विजयनगर के राज्य में आया था। कहाँ आया था? विजयनगर में आया था, ये भी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि इंद्रपुरी, क्या है? इंद्रपुरी बराज किस नदी पर स्थित है? इंद्रपुरी बराज की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो याद रखना ये तो रोहतास जिला में है। अगर आपसे यहाँ से पूछा गया, नदी पूछा गया है, तो नदी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सोन नदी पे है, ये कि रोहतास जिला में है। ऑप्शन नंबर सी आपको दोस्तों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, मैथ यहाँ पे पूछे जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 14 है, दो संख्या का योग 14 है, पहला संख्या अगर x है तो दूसरा y है, ये दोनों का योग कितना दिया है? 14 दिया है। उसका दोस्तों अंतर भी दिया है 10, तो x - y हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए, घटाएंगे तो ये क्या होगा? साइन सेम रह जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे, कहीं घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जोड़ेंगे तो सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए +y और -y कट गया, इधर कितना हो गया? 2x हो गया। इधर आपका कितना हो गया? 14 में से 10 गया, यहाँ से कितना हो जाएगा? 14 में से
14 और यहाँ से जो 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। x बराबर कितना निकला 12 निकल गया। जब x बराबर 12 निकल गया और यहाँ पे दिया है x प्लस वाई 14 है, तो यानी कि y बराबर कितना है 2 है। अब गुणनफल पूछ रहा है तो एक्स वाई हो जाएगा, यानी कि 12 और गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कॉपी बनाना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल भी आप लोग कॉपी पे ही बनाएंगे, ठीक है। क्या करना, m बराबर आप पहले 1 रखना, ठीक है, फिर m बराबर 2 रख के देखना, m बराबर 3 रख के देखना। आपको जो कॉमन लगेगा, ठीक है, गुणनफल में जो कॉमन लगेगा वही से हमेशा विभाजित होगा और ये हमेशा 3 से विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित ध्वनियों की जो है निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। ये हिंदी का प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट साइंस हो गया, उसके बाद आर्ट्स पेपर हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सारा चीज़ में कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और ये चलते रहेगा सेशन। ये सेशन कोई भी मिस मत करना, प्रीवियस सर से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से देखेंगे 51 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। ये च तालब महाप्राण, जो कि आपका गलत है, ठीक है। च जो यहाँ पे अल्प प्राण हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से ये गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस सभी को पता होगा 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया। लिख लेना, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। पहली महिला सैनिक स्कूल जो है कहाँ खोला गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 53 का क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, जो कि ये करंट का सवाल है, ठीक है। करंट अफेयर का ये सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करंट अफेयर भी बहुत जल्दी आप लोगों को जो है वीकली वाला हम करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि एक वीक में आप लोगों का करंट अफेयर का भी क्लास चलेगा। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये जब भी हम बोले थे कि जब भी जनगणना पूछेगा तो 2011 के आधार पे ही पूछेगा। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा है तो कौन सा होगा, तो पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आप याद रखेंगे। जो वह कह रहा है कि बहुत अच्छा लड़का है, क्या है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह क्या है, वह में कौन सा सर्वनाम है, वह में कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 55 का क्या हो जाएगा, तो ये निश्चय हो जाएगा। यानी कि वह के बारे में क्लियर कर रहा है कि वह लड़का, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी याद रखना। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो भटनागर पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ये पहली बार जो ये पुरस्कार दिया था, लिख लेना, ये 1958 में पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे, इस पुरस्कार के तहत जो है 5 लाख राशि आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि बुद्ध चरित्र की जो है किस भाषा में लिखी गई थी। मतलब बुद्ध चरित्र की रचना जो है किस भाषा में थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्व घोष है, जो कि दोस्तों जो है संस्कृत भाषा में इसकी रचना किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों देहरादून में। कहाँ होगा, देहरादून उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, हिंदी का प्रश्न है। निम्नलिखित शब्द में किसमें जो उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। उपसर्ग का जो है निर्देश अशुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे 59 का क्या होगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। निमह प्लस अजित, ये आपका निमजित, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए आपका गलत होगा। होना क्या चाहिए, तो ये नी प्लस मज प्लस तक होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे एमएनसी देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि फुल फॉर्म जो भी मिलता है उसे भी आप अलग जगह पे लिखिए, ठीक है आपको। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको चर्चित चीज़ का पूछेगा, जो कि हाल फिलहाल में अगर वो चीज़ बीता है तब, ठीक है। तो एमएनसी का जो फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पिछले एग्जाम में क्या पूछा था, मतलब पिछला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था क्या, तो एमएसपी का पूछा था, जो आपको दोस्तों किसान से रिलेटेड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो पूछा था। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का दोस्तों मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 24 अक्टूबर, याद रखना डेट, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना होता है। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखना। वर्तमान में 193 देश है, ठीक है, अभी जो वीडियो बना रहे हैं 193 देश है। आगे बढ़ेंगे, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण नारा था, याद रखना। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है, 63 का राइट आंसर बताइए। तो सोलर कुकर में भी दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। दाढ़ी बनाने में उसमें भी आपका जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब दोस्तों आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये 12 अप्रैल 2005, ये आप डेट लिख लेना कॉपी में, ठीक है। 12 अप्रैल 2005 को जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया था, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किसे जो है लास्ट सपर को जो है चित्रित किया था। किसने दोस्तों कह रहे कि लास्ट सपर को चित्रित किया था, चित्रकार कौन थे। तो लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लास्ट सपर याद रखना, इटली से संबंधित व्यक्ति थे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। बंगाल का जब विभाजन हुआ था दोस्तों तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डी यहाँ से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ। पंचायती राज मंत्रालय का गठन दोस्तों कब हुआ, 67 का राइट आंसर बताइए। याद रखना ये 2004 में, कब हुआ, 2004 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना, पंचायती राज मंत्रालय का गठन, ये लिख लेना प्रश्न, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये डीप प्रश्न हो गया। चलिए, किस भारतीय एथलीट को जो है IAAF, ठीक है, वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना इसका करेक्ट आंसर ये PT उषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये करंट अफेयर का सवाल है, करंट अफेयर भी अच्छा खासा पूछा गया था, लगभग आपको 10, 12, 15 तक करंट अफेयर पूछा गया था, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लीजिए, करंट अफेयर हम आपको करवा देंगे सारा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सिर पर जो है सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ होता है पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि यदि किसी वस्तु का वेग जो है दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखना यहाँ पे क्या होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं 1/2 mv² करके। तो याद रखना वो भी अगर बढ़ रहा है तो यानी कि v² बढ़ रहा है, तो 2 दूना 4 बढ़ रहा है, तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश शासन के विरोध में दोस्तों कह रहा है कि किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होता है, ये 1920 में होता है। कब होता है, 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में से बताना है। क्यों, क्योंकि देखिए अभी तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जो कि जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे करें कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, समाज में जो है धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा जो है कर सहायक होता है। समाज में जो धन का वितरण किया जाता है उसकी असमानता को कम करना है, समान करना है अगर आपको, तो इसमें कौन सा यानी कि कर सहायक होता है, ये पूछ रहा है। याद रखना है इसका राइट आंसर होगा ये प्रगतिशील कर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। दिल्ली को कोलकाता से दोस्तों कह रहे हैं कि दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। तो ये हो जाएगा क्या, तो राजमार्ग संख्या 19। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन के अनुसार 19 इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। राजमार्ग 1 जो जोड़ता है जम्मू कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को दोस्तों जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 7 अप्रैल। याद रखना 1 अप्रैल को 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाते हैं, और 29 जुलाई लिख लेना, पूछा गया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस या बाघ दिवस अगर आपसे पूछे तो 29 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, झारखंड स्थित दोस्तों इस्पात संयंत्र कौन सा है। इसमें से बताना है कौन सा झारखंड में स्थित एक इस्पात संयंत्र है। तो क्या हो जाएगा ये बोकारो, क्या होगा ये बोकारो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बोकारो कहाँ है, झारखंड में। भिलाई कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ होगा, उड़ीसा में, ठीक है। ये सभी इस्पात जो है संयंत्र है।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ऑयल गैस किसका मिश्रण है? ऑयल गैस जो है ये किसका मिश्रण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो असंतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं संतृप्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये खान सर का जो है प्रीवियस सर क्वेश्चन हम लोग बिहार पुलिस के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को क्लास भी करवा रहे हैं, याद रखना एकदम बेहतरीन तरीका से, सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी चैप्टर वाइज, ठीक है, तो उसे भी जरूर करना। जिसमें बायोलॉजी आप लोगों का खत्म हो गया है, बायोलॉजी का मैराथन क्लास आएगा, ठीक है। सभी का प्लेलिस्ट अलग बना दिए, सारा वीडियो आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा। तो अभी सब तैयारी 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। मिशन टारगेट जो भी करना है फिक्स कर दीजिए, तभी जाके होगा, क्योंकि वैकेंसी आएगा, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा इस बार तैयारी करने का, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर में आपका इलेक्शन है, तो फिर आपको उससे पहले ही इसको सारा चीज़ कराना है। तो जरूर वैकेंसी आएगा, मार्च के लास्ट तक में मैक्सिमम चांस है वैकेंसी आ जाएगा। तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुआ था? तो 79 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो 79 का करेक्ट आंसर 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, बी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब सीट नहीं बढ़ा सकते, 543 जो भी है ये नहीं बढ़ा सकते हैं। तो 2026 तक जो किया गया था प्रावधान कौन से संशोधन के तहत? ये 84वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था दोस्तों 2001 में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? उदारवादी काल, ठीक है, उदारवादी काल आपसे पूछा गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपको उदारवादी मतलब क्या? कांग्रेस जो पहले चाहा अंग्रेज को भगाने के लिए उदारवादी का मतलब विनम्र रूप अपनाया था, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उदारवादी बोलते हैं। तो ये आपको 1885 से 1905 का काल होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी याद रखना। 1905 से लेकर के 1919 तक जो है उग्रवादी काल कहलाता है। फिर आपको गांधीवादी काल आता है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है? भू आबद्ध राज्य कौन सा है? ठीक है, भूमि से जुड़ा हुआ आपको होना चाहिए चारों साइड से। तो 82 करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो अपना बिहार, जो कि समुद्र साइड में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, वैज्ञानिक और औद्योगिक जो है अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? CSIR बोलते हैं, ठीक है, CSIR जो बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखना नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका स्थापना 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अगला यहाँ पे प्रश्न इंग्लिश है, फिर इन द ब्लैंक आपको दिया है, रामा एंड डैश वेयर प्रेजेंट। डैश वेयर प्रेजेंट अगर यहाँ पे देखेंगे तो आई होगा, रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है फॉलोइंग द सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब यहाँ से आपको बताना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ से अगर देखेंगे 85 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जैसे दिया है पार्ट ऑफ ए स्पीच इज द वर्ड, यहाँ पे जो है इंजीनियस, ठीक है, इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा 86 का क्या हो जाएगा? तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? कई बार आप लोगों को बताते हैं। तो रेगुर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा कपास का खेती होता है। किसका? कपास का फसल जो है उगाया जाता है, और कपास के उत्पादन में गुजरात पहले स्थान पर है, लेकिन काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करेंगे, भारत के जो है राज्य में कौन सा पेड़ों की जो है जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? पेड़ से बने यानी कि पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर दोस्तों मेघालय राज्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द सी ऑफ यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी दोस्तों करेक्ट कहाँ पर स्थित? कई बार ये प्रश्न आया है, कहाँ होगा? चंद्रमा पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया गया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव 1, ठीक है, 90 का राइट आंसर अगर देखेंगे इसका, तो करेक्ट आंसर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा? दिया है कि दिस बॉय प्ले फुटबॉल, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ए हो जाएगा, दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेगेटिव यहाँ पे बनाना था, उल्टा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, एंटोनम ऑफ यहाँ पे जस्टिस। एंटोनम ऑफ जस्टिस यानी कि एंटोनम मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो उल्टा आ जाए जस्टिस का आपको चुनना है, तो जस्टिस का उल्टा क्या हो जाएगा? इनजस्टिस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपको सी हो जाएगा। इस प्रश्न को याद रखना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिक रहेगा। काबुली वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, लिख लेना, काबुली वाला के लेखक कौन है? तो काबुली वाला के लेखक कौन हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों 1892 में दोस्तों ये लिखा गया था, ठीक है, बंगाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे?
कर्पूरी ठाकुर दोस्तों अभी चर्चित क्यों है, क्योंकि पहले से प्रसिद्ध है ये नेता, लेकिन अभी क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि 2024 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, 2024 में। और ये पहली बार जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, ध्यान रखना 1970 में बने थे। कब बने थे? 1970 में। इसका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा विटामिन इसका राइट आंसर होगा? तो विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, सूफी जो है किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी को हम लोग किस रूप में जानते हैं, ये प्रश्न आपसे है। तो मुस्लिम संत, क्या होगा ये? मुस्लिम संत, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मैंग्रोव जो है किसे कहा जाता है? मैंग्रोव दोस्तों जो है किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव कहते हैं कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ये? आपको सी यहाँ से राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हो जाएगा? तो याद रखना ये मंगल पांडे, ठीक है। मार्च 2024 के अनुसार ये मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है, अनार का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? लिख लेना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अनार का रंग जो लाल होता है दोस्तों याद रखना एंथोसायनिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है, पूछा जा रहा है कि दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सोलर कुकर में हो, दंत चिकित्सक में हो, इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है PYQ का, बिहार पुलिस का ये जो है PYQ का 25/8 को पूछा गया, ये आपका क्लास नंबर 2 सेट नंबर 2, ठीक है। तो जो भी क्लास नंबर 1 नहीं किया है तो वो भी आप जरूर कर लेना। प्ले लिस्ट हम अलग बना दी है, ध्यान रखेंगे। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और रेगुलर आप लोग क्लास जो है शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सभी लोग जो है लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी जरूर दबा लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।